आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है स्थूल शरीर और मन। लेकिन इन दोनों को ही हमने देखिए अलग अलग शब्दों से परिभाषित किया है। स्थूल शरीर के आगे हमने दो तीर लगाकर क्या आगे दर्शाया कि इसमें देखिए स्थूल शरीर की अवस्थाएं आती हैं, बचपन अवस्था, युवा अवस्था, फिर वृद्धावस्था। और स्थूल शरीर की जो अंतिम अवस्था है उससे तो कोई भी आप और हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि मृत्यु हो जाती है। जबकि ये जो मन है, मन की देखिए ये सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, क्योंकि आपके हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर। शास्त्रों में बताया गया कि ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों का जो जिक्र आता है वो उसका अभिप्राय स्थूल शरीरों से है। जबकि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये एक कारण रूप में है, जबकि स्थूल शरीर एक कार्य रूप में है। जैसा जैसा कारण होता है वैसे वैसे ही फिर वो कार्य होते हैं, यानी कि आपको हमें स्थूल शरीर मिलते हैं। जैसे जैसे आपके हमारी कार्य शरीर में पात्रता होती है, पात्रता कैसे बनती है? कर्मों से बनती है। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं उसका कर्माशय बनता है, कर्माशय के साथ साथ उसके संस्कार बनते हैं। संस्कार का अभिप्राय स्वभाव से होता है। हम प्रकृति के जिस गुण विशेष का अधिक संग करते हैं फिर वैसा वैसा ही आपके हमारे कर्म होते हैं, वैसे वैसा आपका हमारा स्वभाव बनता जाता है। दूसरी एक विशेष बात देखिए, नीचे की जोनियां हो या ऊपर की जोनियां हो, नीचे की जोनियों में केवल पाप कर्मों का क्षय होता है और ऊपर की जोनियों में पुण्य कर्मों का क्षय होता है। और मनुष्य जोनि में देखिए पाप कर्मों का और पुण्य कर्म दोनों का ही क्षय भी होता है, और मनुष्य जोनि पाकर हम नए कर्म भी करते हैं, यानी कि मनुष्य जोनि को ही कर्म जोनि कहा गया। जबकि मनुष्य जोनि एक साधना करने का एक अवसर भी है। मनुष्य जोनि पाकर ये जो हम जन्म मरण के जो बंधन है 84 लाख प्रकार की जोनियों के, इसको हम समाप्त भी कर सकते हैं। समाप्त तभी कर पाते हैं जब स्थूल शरीर के रहते रहते इसका जो कारण शरीर है, जैसे मोबाइल का जो एक कारण क्या है, सिम कार्ड है, इसी तरह आपका हमारा जो एक सिम कार्ड है, कारण शरीर है, उस कारण शरीर को यदि हम स्थूल शरीर के रहते रहते समाप्त कर देते हैं। और ये समाप्त कैसे होता है? जब हम कारण शरीर में अज्ञानता के विषय भोगों के जो भोग प्रेरित संस्कार हैं उनको हम समाप्त कर देते हैं। समाप्त करने का अभिप्राय दग्ध बीज से है, क्योंकि जब बीज जल जाता है तो उसमें फिर किसी भी प्रकार का अंकुरण नहीं होता। ये अंकुरण कहाँ होता है? आपके हमारे मन बुद्धि में। क्योंकि स्थूल शरीर मात्र एक यंत्र है। इसकी जो स्थूल कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। देखिए कर्मेंद्रियां क्या है? हाथ, पैर, वाणी, लिंग और गुदा। और जबकि 5 ज्ञानेंद्रियां क्या है? नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा और कान। देखिए ये जो कर्मेंद्रियां हैं और ज्ञानेंद्रियां हैं इनको स्थूल इंद्रियां कहा जाता है। जबकि शास्त्रों में आपके हमारे जो सूक्ष्म शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां वो सूक्ष्म रूप में कही जाती है। देखिए स्थूल रूप से तो किसी भी प्रकार की आप स्थूल शरीर के स्तर पर आप कभी कभी किसी इंद्रिय विशेष की अपंगता भी देख सकते, जो कि कर्मों के आधार पर हो। जबकि सूक्ष्म शरीर में किसी भी प्रकार की किसी भी इंद्रिय द्वारा अपंगता नहीं होती, क्योंकि वो सूक्ष्म रूप में है। देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 आपके हमारे भोग विषय, ये हो गए 15, और एक मन और बुद्धि, ये 17 तत्वों का आपका हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। 5 तत्वों का स्थूल शरीर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। माता के गर्भ में ये जो 5 तत्वों के शरीर का निर्माण होता है, इसके पीछे का कारण क्या है? वो 5 भोग्य विषय हैं, वो सूक्ष्म रूप में। देखिए ये जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, क्योंकि इन्हीं विषय भोगों के कारण ही आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण होता है, जो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का। इसलिए शास्त्रों में इन 5 भोग्य विषयों को सूक्ष्म भूत भी कह दिया जाता है। और स्थूल शरीर के जो 5 तत्व हैं इनको स्थूल भूत कहा जाता है।
क्योंकि स्थूल शरीर के जो यंत्र का जो एक नियंत्रण है वो मन के अंतर्गत होता है। देखिए, मन एक सूक्ष्म शरीर का तत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी मन को ही बंधन का कारण भी कहा है और मोक्ष का कारण भी कहा है। मन को ही एक लगाम भी कहा है, क्योंकि गीता में अर्जुन को माध्यम बनाते हुए ये जो 5 विषय भोग, इनको 5 घोड़ों की एक संज्ञा से परिभाषित किया गया। क्योंकि ये 5 भोग विषय कहो या आपके हमारे जो एक स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियां कहो, ज्ञानेंद्रियां कहो, या स्थूल शरीर के जो 5 तत्व भी आप मान सकते हो। देखिए, इन सभी की जो एक नियंत्रण है वो किसके अंतर्गत है? मन के। और मन किसके अंतर्गत है? बुद्धि के। परमात्मा ने इस मन की लगाम को, जो घोड़ों की लगाम को, स्वयं अपने नियंत्रण में रखकर यही संदेश दिया है कि हमें अपने मन बुद्धि को परमात्मा की शरणागति बनाना है। अन्यथा ये जो मन है ये सदा ही विषय भोगों की गलियों में घूमने के लिए उत्साही रहता है। देखिए, ये जो हमने स्थूल शरीर के आगे जो तीर लगाए हैं ना, उसमें हमने बचपन अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था का जिक्र किया। देखिए, युवा अवस्था में आप देखोगे कि एक साधारण युवा अवस्था में सभी मनुष्यों के ही लगभग विषय भोगों में रुचि बनी रहती है। विषय भोगों में रुचि बनी रहने का कारण है कि उसका रजोगुण प्रधान बना रहता है। जबकि वृद्धावस्था आते आते जैसे जैसे आपके हमारी स्थूल शरीर की एक शिथिल अवस्था आती है, स्थूल इंद्रियां कमजोर पड़ने लगती हैं, तब ऐसी स्थिति में वो स्थूल इंद्रियां विषय भोगों को भोगने में कुछ सीमा तक क्रमशः असमर्थ होते होते अंतिम अवस्था में आते आते पूर्ण रूप से शिथिल पड़ जाती है। जबकि दूसरी ओर हमने देखिए मन के आगे क्या है, एक स्थिति लिखी है, केवल एक जवान शब्द लिखा हुआ है और साथ में हमने देखिए 3 प्रश्न चिन्ह के निशान छोड़े। हालांकि शास्त्रों में कहा गया है कि स्थूल शरीर बचपन अवस्था में तमोगुण प्रधान होता है, अज्ञानता बनी रहती है, युवा अवस्था में रजोगुण प्रधान हो जाता है और वृद्धावस्था आते आते, क्योंकि विभिन्न प्रकार की देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर बीमारियां भी घेर लेती हैं और भी विभिन्न प्रकार के वृद्धावस्था में देखिए कुछ ना कुछ दुख आने ही लगते हैं। ये दुखों को आने के कारण ही मनुष्य का परमात्मा की ओर कहो, सतोगुण की ओर कहो, सत्संग के प्रति एक रुचि जागने लगती है। अक्सर आपने देखिए देखा होगा कि सत्संग में वृद्धावस्था के लोग अधिक देखे जाते हैं, युवावस्था के कम देखे जाते हैं और बचपन अवस्था में जो सत्संग करते हुए बच्चे दिखाई भी देते हैं वो अज्ञानतावश अधिक होते हैं। देखिए, ये सभी एक यथार्थ स्थिति है जो आपके हमारे जीवन में हम स्वयं इस पर चिंतन कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य के ये जो मन है, ये मन सदा ही देखिए जवान बना रहता है, ये इसमें वृद्धावस्था आ नहीं पाती। इसका कारण क्या है कि जब तक मनुष्य सत्वगुण का संग नहीं करता, देखिए परमात्मा ने मन और बुद्धि को जो एक तात्विक रूप से सत्वगुण प्रधान दी है। सृष्टि के आरंभ में हम सभी भाई बहनों को ये जो मन और बुद्धि है इसमें सत्वगुण की प्रधानता रही थी, रजोगुण गौण था और तमोगुण अति गौण की ही स्थिति में था। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि एक साधारण मनुष्य की विषय भोगों में रुचि बढ़ने लगती है, क्योंकि ये विषय भोग भी देखिए तामसी है और उसका स्थूल शरीर भी तामसी है। तो दोनों में सजातीय संबंध होने के कारण उनका एक आकर्षण बना रहता है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि मनुष्य को मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, क्योंकि सत्संग के अभाव में या सतोगुण के अभाव में मनुष्य का रजोगुण की ओर एक सहज ही आकर्षण, झुकाव बढ़ने लगता है। ये आकर्षण, झुकाव बढ़ने से ही उसकी विषय भोगों की ओर रुचि बढ़ने लगती है और ये रुचि जब मर्यादा से अधिक हो जाती है तो मनुष्य इन विषय भोगों का व्यसनी बनते हुए कब तमोगुण में गिर जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता।
इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में ये जो मन सदा जो जीवन बना रहता है, इसके आगे जो हमने 3 प्रश्न चिन्ह लगाए, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर वो विषय भोगों को भोगने में असमर्थ रहता है, इसलिए उसका कर्माशय उस स्थिति में बन नहीं पाता। लेकिन मन में चिंतन बना रहने से, देखिए ये जो जवान शब्द का मतलब क्या है, यानी कि उसमें एक अधिक शक्ति बनी रहती है सोचने की। जब हम अपने मन को सदा ही देखिए इन विषय भोगों की गलियों में ही चिंतन में लगाए रखते हैं, तो फिर ये मन सदा ही एक जवान की स्थिति में बना रहता है। देखिए जब मन जवान बना रहता है तो फिर आपके चिंतन करते रहने से आपके हमारे कारण शरीर में वो विषय भोगों के संस्कार और अधिक मजबूत बनने लगते हैं। फिर ये विषय भोगों के जो संस्कार हैं, ये एक वासना रूप में कारण शरीर में बहुत अधिक गहरे तल पर स्थित हो जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में मरते समय ये अधूरी वासनाएं ही अपने बने हुए कर्माशय के अनुसार फिर नए स्थूल शरीर का एक निर्माण करती है। इसीलिए शास्त्रों में बार बार जोर देकर कहा गया है कि इस मन को जोर जबरदस्ती से भी सत्संग में ले जाना चाहिए। जैसे हम देखिए छोटे छोटे बच्चों को जोर जबरदस्ती से, लालच से, कई प्रकार के प्रलोभन से या कभी कभी भय से भी हम उनको स्कूल में जबरदस्ती भेजते हैं, क्योंकि स्कूल भेजने में ही उनका एक बड़ा भविष्य छिपा होता है, भले ही उसका भौतिक आधार होता है। इसी तरह परमात्मा भी कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं कि हमें जोर जबरदस्ती से अपने स्थूल शरीर को सत्संग कराते रहना चाहिए। देखिए चाहे ये सत्संग पढ़ने से हो चाहे सुनने से हो, भले ही आरंभिक स्थितियों में देखिए ये मन सत्संग करने के लिए राजी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका विषय भोगों की ओर अधिक रुचि होती है। लेकिन जैसे जैसे ये भय से, लोभ से मन सत्संग में टिकने लगता है, फिर ये मन टिकते टिकते पूर्ण रूप से श्रद्धा पूर्वक टिक जाता है, फिर उसका सत्संग में एक रुचि जागने लगती है। देखिए मैंने कहा ना, जैसे बच्चे आरंभ में बेमन से ही स्कूल जाते हैं, फिर धीरे धीरे जब उनको शिक्षा का महत्व समझ में आ जाती है तो फिर वो मन लगा के स्वयं ही पढ़ते हैं, ट्यूशन भी पे भी जाते हैं, घर आकर भी पढ़ते हैं। इसी तरह जब मनुष्य को परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाता है, ये प्रकृति के 3 गुण कैसे कैसे कार्यशील रहते हैं, आपके हमारे 3 शरीरों का आपस में क्या संबंध है, आत्मा और परमात्मा ये चेतन तत्व है, इनका परमात्मा से सजातीय संबंध है, परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। जब इन सभी बातों का मनुष्य को यथार्थ रूप से ज्ञान होने लगता है कि ये विषय भोग अंततः हम सभी भाई बहनों को ये दुख ही देते हैं, तभी तो शास्त्रों में कहा गया कि रजोगुण आरंभिक स्थितियों में देखिए अमृत तुल्य लगता है, लेकिन बाद में ये विष तुल्य लगता है। और जबकि दूसरी ओर सत्संग आरंभिक स्थितियों में ये विष तुल्य लगता है, लेकिन जैसे जैसे इसका प्रभाव एक सकारात्मक रूप में आपके हमारे जीवन में आता है तो यही फिर विष तुल्य सत्संग ये आपको हमें अमृत के समान लगता है। अमृत के समान लगने पे ही परमात्मा से आपके हमारे एक समुखता बढ़ती है, परमात्मा से आपकी हमारी प्रीति होने लगती है। ऐसी स्थितियां बनने पे फिर मनुष्य सत्संग के बिना रह भी नहीं पाता, उसको सत्संग में ही रहना, उठना बैठना, यानी कि परमात्मा की ही स्मृति सदा उसमें बनी रहती है। तब ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक संस्कार को हो, स्वभाव को, वो सहज ही बना रहता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हमारे आपके जीवन में भी तभी बन पाती है जब हम इन स्थितियों का, जैसे मैंने कहा ना, मन जवान के आगे जो मैंने 3 प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, ताकि मनुष्य को इस पर सकारात्मक रूप से, यथार्थ रूप से चिंतन करना चाहिए। चिंतन करते करते आप पाओगे, यानी इस निष्कर्ष पर आप भी पहुंच जाओगे कि शास्त्रों में एक एक शब्द नपा तुला तोल कर कहा गया है। केवल उस पर हमने अपने मिले हुए जीवन में
चिंतन करना है। और ये चिंतन देखिए ब्रह्म मुहूर्त में ही करना संभव हो पाता है, क्योंकि दिन में रजोगुण की स्थितियां होती हैं, शाम को सूर्य ढलने के बाद मोहनात्मक स्थितियां होती हैं, जिस पर अक्सर मनुष्य चिंतन करते करते गहरे तल पर उतर नहीं पाता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहिए, ताकि आपका हमारा मन बुद्धि सहज ही परमात्मा की स्मृति में लगा रहे, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।